कश्मीर में धरने के समरात आना शुरू। पुलिस ने कच्चे के इलाके से 3 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया। डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब। बाजियाब होने वालों में दीप मुखी, जगदीश कुमार और डॉक्टर मुनीर अहमद शामिल। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। कश्मीर में सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना जारी। सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ बरादरियों के सैकड़ों अफराद शरीक। तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। शाहरा बंद होने पर गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। शिकारपुर पुलिस की कार्रवाई। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 2 किसानों को बाजियाब करवा लिया। डाकू फायरिंग करते हुए अब्दुल गफूर और अब्दुल रऊफ को छोड़कर फरार हो गए। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हकाइक पर मबनी गैर रिवायती हल तलाश करने के लिए कोशां हैं। गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राया ब्लाक के नुमाइंदों से गुफ्तगू। मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज़ इंतखाबात लड़ने के मुसावी मौके मुयस्सर होंगे। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला समाजी अदम तवाज़न पैदा करने की कोशिश थी। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से सरमायाकारी 5 साल में पाकिस्तान आएगी। IMF का बिजली बिलों में रिलीफ देने से इनकार। निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। रिलीफ से 15.5 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मालियाती इदारे ने 15 अरब रुपए की गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अवाम पिस गए। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई। 230 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 180, लाहौर में 185 रुपए फरोख्त। गुजरावाला में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। एक के बाद दूसरा बहरान। चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। महंगी चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील हो गई। शहरियों का चीनी की कीमतों में इजाफे पर पारा हाई। चीनी का बहरान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एहसन इकबाल ने नवीद कमर की वजारत को चीनी की बरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं, हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, हम मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने रद्द अमल में इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर कहते हैं, चीनी बरामद की इजाज़त का फैसला एक वजारत नहीं करती। मेरिट पर देखना होगा ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। इनकी मालूमात के मुताबिक मुल्क में नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। सेनेटर ताज हैदर भी नवीद कमर की हिमायत में सामने आ गए। नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि इसहाक डार को डॉलर्स की ज़रूरत थी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी और डॉलर स्मगलर्स ने कमाए। पीपल्स पार्टी सेनेटर का ट्वीट। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी। टैक्सेस बढ़ेंगे। फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सहमाही एडजस्टमेंट 6 रुपये 61 पैसे होगी। बिजली का फी यूनिट 49 रुपये 55 पैसे का होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 46 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे तक से माही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरख्वास्त। टैरिफ में इजाफे की वसूली अप्रैल, मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी माफिया है। उसका लाइसेंस मनसूख होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। नून लीग के ज़माने में जो किक बैक्स हासिल की गई उसका खामियाजा आवाम भुगत रहे हैं। IMF एक कब्जा इदारा है। निगरान वज़ीर आज़म किसी लेक्चर में बताएं IMF मालियाती इदारा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक। हाफिज नईमुर रहमान का IPVs के तमाम मुआहदे अवाम के सामने लाने का मुतालिबा।
लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी का केस आज की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज इलाही को रिकवर करने के लिए बैलफ मुकर्रर किया जाता है। परवेज इलाही को CPO रावलपिंडी और DPO अटक की निगरानी में हाई कोर्ट पेश किया जाए। तहरीरी हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर का कहना है परवेज इलाही पर कोई नया केस नहीं बनाया गया। लाहौर के मास्टर प्लान में की गई करप्शन का हिसाब कौन देगा। गरीब आवाम के हक पर डाका डाला गया। PTI दौर में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। गिरफ्तारी का खदशा। बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। विफाक नैब FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शोहर के बाद मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोके। दरख्वास्त में इस्तेदा। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज एक हफ्ते की रुख्सत पर चले गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। PTI वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश। पहले केस पर समाअत की इस्तदा, फिर जमानतों के लिए दायर दरख्वास्तें वापस ले ली। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें। अदालत की हिदायत। रिजवाना तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी निसाब बरतानवी तालिबा महानूर चीमा की लंदन में मुलाकात। GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में A* ग्रेड हासिल करने और आलमी रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। लैपटॉप का तोहफा भी दिया। महानूर पाकिस्तान की बेटी और कौम का फ़ख्र है। उनका कारनामा पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के हवाले से संगे मील साबित होगा। नवाज शरीफ। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 17 पैसे का इजाफा। 305 रुपये 64 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। 333 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 13 सितंबर को अलविदाई अशाइया दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने मनसब से रिटायर्ड होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तहकीकात का आगाज।